दी फोर्थ न्यूज पोस्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संतोष निगम। हम सब जानते हैं कि 2024 में होने वाले लोकसभा के लिए आम चुनाव की तारीख धीरे धीरे नजदीक आ रही है। हमने सोचा कि कुछ लोकसभा संसदीय सीटों का माइक्रो स्तर पर विश्लेषण किया जाए और यह समझने का प्रयास किया जाए कि 2024 के चुनाव में उस सीट के लिए किस पार्टी की क्या रणनीति हो सकती है और संभावित मुद्दे क्या हो सकते हैं। आज हम जिस लोकसभा सीट की बात करने वाले हैं वह है हमीरपुर महोबा तेंदुआरी निर्वाचन क्षेत्र। इस सीट के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें कि यह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के क्षेत्र की प्रमुख सीट मानी जाती है। इसमें दो जिले हमीरपुर और महोबा शामिल हैं। इस लोकसभा सीट के निर्वाचन क्षेत्र में 5 विधानसभा की सीट शामिल हैं। इसमें से हमीरपुर जिले की 2 विधानसभा सीट हमीरपुर और राठ, महोबा जनपद की 2 विधानसभा सीट महोबा और चरखारी और बांदा जिले की तेंदुआरी क्षेत्र शामिल है। इनमें से राठ विधानसभा की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यह सारी 5 विधानसभा की सीट मिलकर लोकसभा के लिए एक सीट का निर्माण करती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हमीरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 82.79% ग्रामीण और 17.21% शहरी आबादी रहती है। इसका मतलब साफ है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। इसलिए इस सीट में ग्रामीण लोगों के मुद्दे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 22.63% है। इसके अलावा राजपूत, मल्लाह, निषाद और ब्राह्मण मतदाता भी यहाँ काफी संख्या में वोटर हैं। अगर अल्पसंख्यकों की बात की जाए तो इस निर्वाचन क्षेत्र में 8.26 मुस्लिम वोटर हैं। 2024 में होने वाले चुनाव के नतीजे 18वीं लोकसभा का गठन करेंगे और इस सीट में चुनाव 20 मई को होगा, यानी कि 5वें चरण में है। और हम सब जानते हैं कि सभी सीटों के नतीजे 4 जून 2024 को घोषित किए जाएंगे। अगर कुछ और आंकड़ों की बात की जाए तो इस निर्वाचन क्षेत्र में दलित वोटर की संख्या लगभग 3.5 लाख, ब्राह्मण और राजपूत को मिलाकर वोटर की संख्या 2.5 लाख, केवट और मल्लाह और निषाद की संख्या लगभग 2 लाख और मुस्लिम वोटों की संख्या लगभग 1 लाख है। वैसे तो पारंपरिक तौर पर हमीरपुर लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। आजादी के बाद 1952 में हुए पहले चुनाव से लेकर 1977 के चुनाव को छोड़कर लगातार 1984 तक 7 बार कांग्रेस उम्मीदवार ही यहां से निर्वाचित हुए हैं। 1975 के आपातकाल के दौरान 1977 में आम चुनाव के बाद जनता पार्टी की सरकार आई थी। जनता पार्टी के तेज प्रताप सिंह उर्फ बच्चा भैया ने इस सीट से जीत दर्ज की थी। इसके बाद 1989 में जनता दल ने, 1999 और 2009 में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने और भारतीय जनता पार्टी ने 5 बार 1991, 1996, 1998, 2014 और 2019 में जीत दर्ज की है। ऊपर बताए गए आंकड़ों से साफ पता चलता है कि कांग्रेस के बाद इस निर्वाचन क्षेत्र से जीतने वाले उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के ही रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने 7 बार जीत दर्ज की है और भारतीय जनता पार्टी ने 5 बार। 2009 की लोकसभा के चुनाव के बाद हुए प्रसीमन या डिलिमिटेशन के बाद हमीरपुर महोबा निर्वाचन क्षेत्र में बांदा जिले के तेंदुआरी क्षेत्र को जोड़ा गया। अब बात करते हैं 2014 के लोकसभा चुनाव की। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने 9,77,930 टोटल वोट में से 4,53,484 वोट हासिल करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विशंबर प्रसाद निषाद को 2,66,788 वोट के अंतर से हराया। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी को 46.41% वोट प्राप्त हुए और विशंबर प्रसाद निषाद को 1,87,096 वोट प्राप्त हुए। अब बात करते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव की। इसमें भाजपा ने फिर से पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को अपना प्रत्याशी बनाया और उन्होंने 5,75,122 वोट पाकर समाजवादी बहुजन समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी दिलीप कुमार सिंह को 2,48,652 वोट के अंतर से हरा दिया। इस बार भारतीय जनता पार्टी को 52.77% वोट प्राप्त हुए। 2014 और 2019 के आंकड़ों की तुलना करने पर हमें साफ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी को 2014 की तुलना में 2019 में 6.36% ज्यादा वोट मिले, यानी वोट का परसेंटेज बढ़ गया। जैसा कि हमने पहले बताया कि इस लोकसभा सीट में हमीरपुर जिला, महोबा जिला और बांदा जिला का हिस्सा लगता है, लेकिन आपको बता दें कि ये तीनों जिले अपने सामाजिक परिवेश और जीवन शैली में लगभग एक जैसे हैं। यह तीनों जिले बुंदेलखंड का हिस्सा है और यहाँ एक ही तरह की खेती, पहनावा और खान पान साझा किया जाता है।
2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को अपना प्रत्याशी घोषित किया है और विपक्षी के तौर पर इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजय सिंह राजपूत मुकाबला करेंगे। बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं किया है। 2024 के चुनाव में एक बात जो साफ तौर पर उभर कर सामने आ रही है कि क्षेत्रीय मुद्दे कम अहमियत रख रहे हैं, बल्कि राष्ट्रीय मुद्दे को ध्यान में रखते हुए मतदाताओं को अपनी ओर खींचने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, सबसे पहले उनका मुद्दा राष्ट्रवाद है। इसके बाद राम मंदिर निर्माण, जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त करना और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने को वह अपनी उपलब्धियां बताते हुए मतदाताओं के बीच जा रहे हैं। चुनाव में जातीय समीकरणों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती जा रही है, जबकि संविधान में इस बात का प्रयास किया गया था कि भारत से जातिवाद जैसी समस्याओं को खत्म होना चाहिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी तरफ विपक्ष। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर लगातार इस बात का आरोप लगा रही है कि उन्होंने पिछले दशकों में भारत के विकास की रफ्तार को धीमा किया है, भ्रष्टाचार को बढ़ाया है। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के नेता भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए लोकतंत्र का अपमान किया है और विपक्ष के नेताओं को जबरन जेल में भेजा गया है। 2024 का चुनाव नजदीक आता जाएगा, यह आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और बढ़ती चली जाएगी और हो सकता है कि व्यक्तिगत तौर पर आलोचनाओं का स्तर और बढ़ जाए। अंत में हमीरपुर महोबा तिंदवारी संसदीय क्षेत्र में 18,34,444 कुल मतदाता हैं, जिनमें से पुरुष वोटर 9,91,352 है और महिला वोटर 8,44,053 है और ट्रांसजेंडर 39 हैं। यह आंकड़े 19 मार्च 2024 के हैं। यह आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता मतदाताओं के पास होती है। वह किसे सरकार में देखना चाहते हैं और किसको विपक्ष में, यह जनता को ही तय करना है। कई चरणों से होता हुआ यह चुनाव 4 जून 2024 को अपनी यात्रा पूरी कर लेगा। तब हमें वास्तविक तौर पर पता चल पाएगा कि किस पार्टी का प्रत्याशी कितने वोट के साथ जीता, कौन हारा। आप देख रहे थे द 4th न्यूज पोस्ट।